आखिर क्यों रणबीर कपूर को बॉलीवुड का प्ले बॉय कहा जाता है और कैसे रणबीर कपूर ने अय्याशी करने के लिए बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस को अपने प्यार में फंसाया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों सलमान खान ने रणबीर कपूर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। ऋषि कपूर और नीतू सिंह का बेटा रणबीर कपूर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1982 को मुंबई, महाराष्ट्र में। कपूर परिवार में जन्म लिया था तो बचपन से ही मीडिया की सुर्खियों में रहा है। रणबीर की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। 12th क्लास के बाद में रणबीर न्यूयॉर्क चला गया, जहां उसने फिल्म मेकिंग में 1 ईयर डिप्लोमा किया और वापस इंडिया गया। इंडिया वापस आने के बाद रणबीर ने कुछ सालों तक कोई काम नहीं किया और सिर्फ अय्याशी ही की। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर रणबीर की पहली गर्लफ्रेंड अवंतिका मलिक थी। अवंतिका मलिक और रणबीर लगभग 5 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। अवंतिका मलिक आज की डेट में इमरान खान की वाइफ है, वही इमरान खान जो आमिर खान का भांजा है। रणबीर ने खुद कहा था कि उसने पहली बार 15 साल की उम्र में सेक्स किया था, लेकिन वो लड़की अवंतिका नहीं थी। यानी अवंतिका से पहले भी रणबीर कपूर का किसी और के साथ में अफेयर रह चुका है। रणबीर कपूर के कैरियर की बात की जाए तो रणबीर ने 1999 में आ अब लौट चले और 2005 में ब्लैक मूवी के दौरान संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया था। उसके बाद 2007 में सावरिया फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें रणबीर के अपोजिट थी सोनम कपूर। इसी फिल्म के बाद रणबीर कपूर और सोनम कपूर के अफेयर की खबरें चलने लगी थी, लेकिन जल्दी ही दोनों की राहें जुदा हो गई, क्योंकि ना तो सोनम कपूर बनकर रहना चाहती थी और ना ही उस समय रणबीर कपूर। सोनम कपूर के बाद रणबीर कपूर की लाइफ में आ गई नंदिता मेहतानी, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। नंदिता का अफेयर भी रणबीर के साथ में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहा था। सावरिया के फ्लॉप होने के बाद रणबीर की अगली फिल्म आई बचना ए हसीनो, जो कि यशराज बैनर की मूवी थी। इसी फिल्म के साथ रणबीर ने पहली बार सफलता का स्वाद चखा। नंदिता मेहतानी के बाद रणबीर की लाइफ में आ गई दीपिका पादुकोण। दीपिका के साथ रणबीर का अफेयर लगभग 1.5 से 2 साल लंबा चला। इन 2 सालों में रणबीर ने कई शानदार फिल्में की, जिनमें रणबीर के काम की काफी ज्यादा तारीफ भी हुई। वेक अप सिड, अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, राज ने भी इन फिल्मों के लिए न सिर्फ रणबीर की एक्टिंग की तारीफ हुई, बल्कि इसे कई अवार्ड भी मिले। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से रणबीर और कटरीना के अफेयर की चर्चा मीडिया में आने लगी थी। रणबीर ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उसने कटरीना कैफ के लिए दीपिका पादुकोण को चीट किया था। वो कटरीना को डेट करने लगा था, लेकिन उसी समय वो दीपिका पादुकोण को भी डेट कर रहा था। 2010 में रणबीर कपूर ने प्रियंका चोपड़ा के साथ में काम किया। तब फिल्म अनजाना अनजानी में उस फिल्म के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी मीडिया में बहुत जोरों शोरों से आने लगी थी, लेकिन कटरीना दोनों के बीच में आई, जिससे रणबीर का प्रियंका चोपड़ा संग प्यार ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इसी तरह फिल्म रॉकस्टार के दौरान रणबीर और नरगिस फाखरी का नाम उस समय चर्चा में आया, जब दोनों अकेले में बैठे हुए स्पॉट किए गए। 2011 में रणबीर का नाम एक मॉडल के साथ जुड़ा, जो कि चेन्नई बेस्ट मॉडल थी और किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल थी। ये दोनों कई बार एक साथ लेट नाइट पार्टी करते हुए स्पॉट किए गए थे। रणबीर कपूर 15 साल की एज में ही अल्कोहल और ड्रग्स लेने लगा था। एक समय ऐसा था जब टीन एज में इसकी ड्रग की आदतों से परेशान होकर इसके अपने पिता ऋषि कपूर से लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। रणबीर कपूर की अपने पिता से इतनी ज्यादा लड़ाई होने लगी कि कभी भी इन दोनों बाप बेटों का रिश्ता नॉर्मल नहीं रहा। ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के रिश्ते के बारे में कई बार मीडिया में भी आ चुका है कि इन दोनों की आपस में जरा भी नहीं बनती। उसका सबसे बड़ा कारण रणबीर का कम एज में ही ड्रिंक करना और ड्रग्स लेना रहा है। यही नहीं, रणबीर एक चेन स्मोकर भी है। रणबीर किसी भी लेट नाइट पार्टी में जाता है तो बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंक करने का शौकीन है। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान रणबीर जो फुल नशे में रहता था, सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, ये शूट पर ड्रग्स लेकर भी शूटिंग करता था। रणबीर ड्रग्स और अल्कोहल का इतना ज्यादा आदी हो चुका था, ये कई दिनों तक अपने घर नहीं जाता था और दोस्तों के साथ में पार्टी करता रहता था। इसके बाद नीतू सिंह ने इसे ऑस्ट्रिया के रिहैब सेंटर भी भेजा, जहां पर कई महीने इसका इलाज चला और उसके बाद ये वापस इंडिया आया। फिल्मों में आने से पहले से भी रणबीर कपूर और विवादों का नाता रहा है। एक बार सलमान खान जिस क्लब में पार्टी कर रहा था, उसी क्लब में रणबीर कपूर भी पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान दोनों नशे की हालत में बहस करने लगते हैं और सलमान ने रणबीर को उसी पार्टी में सबके सामने थप्पड़ मार दिया था।
इसके बाद जब सलमान खान को पता चला कि वो कोई ऐरा गैरा शराबी नहीं था, वो तो ऋषि कपूर का बेटा था, तब सलमान ने ऋषि कपूर को कॉल किया और सॉरी बोला। 2013 में रणबीर और श्रुति हसन ने एक एड फिल्म में साथ में काम किया था। उस एड फिल्म के दौरान दोनों की साथ में कई दिन तक पार्टी चलती रहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों का नाम मीडिया में आने लगा कि दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन उस समय रणबीर कपूर कटरीना कैफ के साथ में रिलेशन में था, तो जल्द ही दोनों का रिश्ता टूट गया। अफेयर्स की इस लिस्ट में रणबीर कपूर का नाम शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान और अमीषा पटेल के साथ में भी जुड़ चुका है, क्योंकि इन दोनों के साथ भी रणबीर को गुपचुप तरीके से पार्टी करते हुए देखा गया है। वहीं से इनके अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ी थी। करियर की बात की जाए तो रणबीर की चॉइस जो है शुरुआती समय में काफी ज्यादा ठीक था। 2012 में बर्फी ऐसी फिल्म थी जिसमें रणबीर की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने भी काफी ज्यादा सराहा था। उसके बाद 2013 में आई ये जवानी है दीवानी, ये भी एक सुपरहिट मूवी थी। 2013 की ये जवानी है दीवानी के बाद रणबीर को हिट फिल्म के लिए 3 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। अगली हिट फिल्म 2016 में ए दिले मुश्किल, जिसमें अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय भी लीड रोल में थी। ए दिले मुश्किल में रणबीर और ऐश्वर्या के इंटीमेट सीन काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि ऐश्वर्या कई सालों के बाद में कमबैक कर रही थी, तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या और रणबीर सिंह की एज में काफी ज्यादा डिफरेंस था। इन्हीं हॉट सीन के बारे में जब मीडिया ने रणबीर से पूछा कि आपको अपनी बड़ी उम्र की लड़की से हॉट सीन करते समय कैसा लगा, तो रणबीर ने मीडिया में एक ऐसा बयान दिया जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। रणबीर ने कहा था कि मैंने ऐश्वर्या के साथ में हॉट सीन करते समय सोचा कि यही मौका है, फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए ऐसे मौके का पूरा जमकर फायदा उठाता हूँ, तभी इसमें मेरा अपना फायदा होगा। इस बयान के लिए रणबीर की काफी ज्यादा आलोचना हुई थी और उसके लिए रणबीर को बाद में माफी भी मांगनी पड़ी थी। वैसे रणबीर कपूर को कंगना ने भी एक बार एक्सपोज किया था। कंगना ने एक बार बताया था कि रणबीर जब कटरीना के साथ में रिलेशनशिप में था, तब उसने मुझसे यानी कंगना से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। कंगना ने बताया कि उसके पास आज भी वो मेल है जिसमें रणबीर ने फिजिकल होने के लिए कहा था। 2016-17 से रणबीर आलिया भट्ट के साथ में रिलेशनशिप में है। कहा जाता है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्ले बॉय किस्म के हैं। दोनों आपस में शादी करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रणबीर की आखिरी रिलीज फिल्म संजू थी, जो 2018 में आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। रणबीर ड्रग्स के लिए रिहैब सेंटर जा चुका है, लेकिन रणबीर आज भी अल्कोहल और ड्रग्स लेता है। इस बात का सबूत करण जौहर की वो पार्टी की वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हुई थी और आप सब ने देखी होगी। रणबीर एक प्ले बॉय है, इनका असली काम नई लड़कियां पटाना है। वो बात अलग है कि वो बीच में फिल्में भी करता रहता है। रणबीर को लड़कियों के अलावा शादीशुदा औरतों में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। कहा जाता है कि रणबीर के बॉलीवुड में कई शादीशुदा औरतों के साथ में रिलेशन है, जिनमें से कई महिलाएं तो बॉलीवुड स्टार्स की वाइफ है। रणबीर की चर्चा हमेशा अपने अफेयर्स और विवादों को लेकर ज्यादा होती है, बजाय अपने काम को लेकर। रणबीर एक अच्छा एक्टर हो सकता है, लेकिन रणबीर एक शराबी, ड्रगी, प्लेबॉय, औरतबाज और अय्याश भी है। रणबीर कपूर अपनी अय्याशी के लिए बॉलीवुड में टिका हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।